का हेडिंग होगा गति के प्रकार, जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं आज सब कुछ जान लेंगे बेटा, ठीक है। ये दो आधार पे हम इसको बांटते हैं। पहले हम इसको इस चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, चार्ट के माध्यम से चीज़ें हमको आसानी से दिमाग में रहती हैं, ठीक है बेटा। ये पहला हम निर्देश तंत्र के आधार पे, निर्देश तंत्र के आधार पर, निर्देश तंत्र के आधार पर या इसी को बोलते हैं हम बीमा के आधार पर, बीमाओं के आधार पर या बीमा के आधार पर, ठीक। दूसरा होता है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। इसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of coordinate, और इसको बोलते हैं या on the basis of और on the basis of dimension, ठीक। और इसको बोलते हैं बेटा नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। बेटा हमको इंग्लिश भी पता होना चाहिए जिससे कि ये चीज़ें हमको क्लियर हो, एकदम क्लियरिफाई हो, ठीक है। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ निर्देश तंत्र के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है बेटा। समझिए इसको 3 भागों में। पहला एक बीमीय गति, एक बीमीय गति, ठीक है बेटा। समझिए इसको, इसको बोलते हैं द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, ठीक है। अब इसको बोलते हैं बेटा त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, ठीक है। तो ये बीमा के आधार पर एक विमीय गति, द्विविमीय गति एंड त्रिविमीय गति, और ये प्रकृति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। ये पहला होता है स्थानांतरित गति। इसका आपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। स्थानांतरित गति, ठीक है। घूर्णन गति, घूर्णन गति, अभी बेटा हम सबके एग्जाम्पल बताते हैं। और दोलन गति या कंपन गति, दोलन या कंपन गति। अब ये एक डायमेंशनल मोशन क्या होता है और 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। अभी हमने बताया बेटा ये निर्देश तंत्र के आधार पे है, ठीक है। निर्देश तंत्र के आधार पर या बीमा के आधार पर है तो हम बताते हैं बेटा एक बीमी गति मतलब एक रेखा में गति कर रही हो, यानी एक ही लंबाई का एक यूनिट हो हमारा, ठीक है। और यहाँ पे द्विविमीय गति का मतलब 2 बीमाओं में गति कर रही हो, यानी लंबाई के 2 मात्रक, लंबाई का जो बीमा हो 2 हो, ठीक है। लंबाई का बीमा 2 कब होता है, जब उसमें 2 लंबाई हो, यानी लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमको 2 लंबाई मिलेंगे, यानी ये द्विविमीय को हम बोलते हैं एक समतल में गति भी बोल सकते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं या समतल में गति, एक समतल में गति जिसको बोलते हैं समतल में गति, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जिसमें आपके क्या होती हैं 2 बीमाएँ होती हैं। एक समतल क्या होता है जिसमें 2 बीमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। और ये क्या होता है एक बीमी गति मतलब एक रेखा में, या इसे बोलते हैं एक सरल रेखा, सरल रेखा में गति, एक सरल रेखा में गति। ये जो होता है एक सरल रेखा में जो भी गतियाँ होती हैं वो एक बीमा गति, एक बीमा में गति, एक सरल रेखा में गति, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक।
और एक समतल में गति, इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। और त्रिविमीय गति क्या होती है, यानी किसी तीनों विमाओं में गति हो रही हो, ठीक है। यानी लंबाई की हमको 3 यूनिट में 3 विमा मिल रही हो, ठीक है। 3 विमा हमको कब मिलेंगी, जब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। 3 विमाएँ हमको कब मिल सकती हैं, जब कोई वस्तु किसी खुले आकाश में घूम रही हो, ठीक है। जैसे वायुयान हो गया, ठीक है, और भी गेंद हो गई। गेंद अगर हम फेंकते हैं तो ये वो तीनों विमाओं में घूम सकती है, और गेंद एक समतल में भी घूम सकती है, ठीक है। तो और एक चींटी, एक उड़ती हुई कोई चिड़िया हो गई। चिड़िया भी क्या होती है, आकाश में घूम रही है तो तीनों विमाओं में घूमेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक समतल में गति हो गया, सरल रेखा में गति हो गया, और तीनों विमाओं की गति में मतलब खुले आकाश में गति। इसको हम बोल सकते हैं खुले आकाश में गति, ठीक है बेटा। ये हो गई आपका त्रिविमीय गति। अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, आपका एक सीधी रोड पे चलने वाली गाड़ी की गति आपका एक विमीय गति में आता है। द्विविमीय गति में जो इसका उदाहरण होता है, सभी का उदाहरण लिखते हैं। इसका उदाहरण लिखते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है बेटा, सरल रेखा में गति, जो एक सीधी रोड पे गति है, यानी सीधी रोड पे कोई गाड़ी चल रही है तो सीधी सड़क पे गति, सीधी सड़क पे जो गति होती है वो होता है, ठीक है। और क्या होता है, कोई भी बॉल ऊपर फेंका जाए तो ऊपर से नीचे जो गति होती है वो भी एक सरल रेखा पे गति होती है, उसमें भी एक ही विमा पे गति होती है, तो उस एक ही विमा चेंज होती है उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, उसे हम बोलेंगे ऊपर से कोई गेंद की ऊपर से नीचे की गति, ये हो गया आपका उदाहरण हो गया एक विमीय गति का। एक विमीय गति को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर निर्देश तंत्र के आधार पर डिफाइन करें तो यदि किसी निर्देश तंत्र का 2 निर्देश तंत्र फिक्स हो, ठीक है, 2 निर्देशांक फिक्स हो, लेकिन एक निर्देशांक समय के साथ चेंज हो रहा हो, तो वहाँ पे हम बोल देंगे ये क्या है, एक विमीय गति है, ठीक है। जैसे हमने बताया 3 निर्देशांक होते हैं, x, y, z होते हैं। किसी निर्देश तंत्र में 3 निर्देशांक होते हैं, x, y, z होते हैं। उसमें से कोई एक निर्देशांक चेंज हो रहा हो, जैसे मान लो x ही चेंज हो रहा हो, y और z फिक्स होता है, तो हम ये बोल देते हैं एक विमा में गति कर रहा है वस्तु। अगर किसी निर्देश तंत्र के दो निर्देशांक आपका चेंज हो रहा हो, तो हम बोल देते हैं ये द्विविमीय गति है, यानी समतल में गति कर रहा है। अगर तीनों निर्देशांक चेंज हो रहे होते हैं तो हम बोल देते हैं त्रिविमीय गति, यानी तीनों उसके निर्देशांक चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यानी उसके x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है और z भी चेंज हो रहा है, ठीक है बेटा। लेकिन अभी हमको जो पढ़ना है वो हमको सरल रेखा में गति पढ़ना है, तो उसे हम बोलते हैं एक विमीय गति, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम लोग ये कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद द्विविमीय गति पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का उदाहरण होता है, वो उदाहरण यहाँ पे होता है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या आता है, प्रक्षेप गति किस में आता है बेटा, ये द्विविमीय गति में आता है। और वृत्तीय गति, जितनी भी वृत्तीय गतियाँ होती हैं वो किस में आता है, आपका द्विविमीय गति में आता है, ठीक है बेटा। वृत्तीय गति और आपका प्रक्षेप गति हो गया। टेढ़े मेढ़े पथ पे जो गति होती है, अगर कोई वस्तु टेढ़े मेढ़े यहाँ पे सीधी सड़क पे गति कर रही है, अगर यहाँ पे टेढ़े मेढ़े पथ पे कोई गति कर रही है, टेढ़े मेढ़े पथ पे गति, बेटा हम यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा टेढ़े मेढ़े पथ पे गति। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, द्विविमीय गति के। त्रिविमीय गति के उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा कि वायुयान की गति, किसी वायुयान की गति, ठीक है, ये क्या होता है, त्रिविमीय गति का उदाहरण होता है। और इसमें क्या हो सकता है, किसी वायुयान यानी जहाज की गति, और इसमें क्या होती है, चिड़िया की गति, किसी उड़ती हुई चिड़िया की गति,
चिड़िया की गति, ये भी आपका क्या आएगा, त्रिविमी गति में आएगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, स्थानांतरित गति, जिसमें वस्तु की स्थिति का परिवर्तन हो। ठीक है, एक इसमें किसी वस्तु की स्थिति का क्या हो, परिवर्तन हो। ठीक है, वस्तु की स्थिति का परिवर्तन हो, वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो, यानी स्थानांतरित हो। वस्तु की स्थिति एक जगह से दूसरे जगह पे जाए। ठीक है, वस्तु की स्थिति स्थानांतरित हो तो उसे हम बोलते हैं स्थानांतरित गति। ठीक है, जैसे बेटा स्थानांतरित गति में क्या क्या आता है, इस स्थानांतरित गति में हम लोग पढ़ते हैं सीधी रेखा पर वाहन की गति, ऊंचाई से गिरती वस्तु की गति। सीधी रेखा पे वाहन की गति, सीधी रेखा पर वाहन की गति, सीधी रेखा पर वाहन की गति, और क्या होता है बेटा, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति, ऊपर से नीचे गिरती वस्तु की गति। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है। और इसमें घूर्णन गति में क्या आता है बेटा, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः क्या हो कर रही हो, घूर्णन कर रही हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक है, आप लोग इसको लिखिएगा। घूर्णन गति का जो आपका एग्जाम्पल होता है वो होता है छत के पंखे की गति, और क्या होता है, कुम्हार के चाक की गति। छत के पंखे की गति जो होता है, देख छत का पंखा जो होता है एक अक्ष के परितः ही मोशन करता है। ठीक है बेटा, तो छत के पंखे की गति, छत के पंखे की गति, और क्या होता है इसमें, कुम्हार के चाक की गति, कुम्हार के चाक की गति। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दोलन गति। दोलन गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित पथ को बार बार दोहराए। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित पथ को बार बार दोहराए, उसी को हम बोलते हैं दोलन गति या कंपन गति। आपने देखा होगा जो एक दोलन घड़ी होती है, दोलक घड़ी होती है, उसमें जो पेंडुलम लगा होता है वो क्या करता है, ऐसे ऐसे मोशन करता है। ठीक है, जब आपका अलार्म बजता है तो वो मोशन करता है एक निश्चित पाथ पे, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पाथ को क्या होता है, दोहराता है। ठीक है, तो ऐसी गति को हम बोलते हैं दोलन गति। ठीक है बेटा। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट और लाइक कर हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाता है। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए हॉटस्पॉट लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच।